तो आज की हमारी क्लास जो है वो पैटर्न ब्रेकडाउन के ऊपर रहने वाली है। यानी कि जो हम हेयर में कलर्स करते हैं उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बुलाते हैं पैटर्न। वैसे बिना पैटर्न के भी कलर होते हैं, जैसे ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर में कोई पैटर्न नहीं है, वो एक जैसा है, ठीक है, यूनिफॉर्म है एक तरह से, यानी कि एक जैसा दिख रहा है। पर कुछ कलर्स के अंदर हमें पैटर्न्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। एक्चुअल में पैटर्न्स है जो क्लाइंट को और ज्यादा क्रिएटिव कलर देते हैं, है ना। हमारे थ्रू से पैटर्न्स ही होते हैं जिसके अंदर हम क्रिएशन कर रहे होते हैं। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पैटर्न्स के बारे में। हमने पैटर्न्स को समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका पहला पार्ट था रूट्स, जिसमें हमने रूट शैडो, रूट मेल्ट, स्मज, रूट टैप और रूट टचअप के बारे में बात करी थी और इसके इफेक्ट्स के बारे में जाना था और कैसे ये परफॉर्म किए जाते हैं इसको भी समझा था। और इंपॉर्टेंस देखी थी कि रूट्स पे लगने वाले इन टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि अगर हम विदाउट ऐसे कलर करें कि जिसमें रूट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं दिखेंगे या फिर उसके अंदर कुछ मिसिंग लगेगा। तो रूट्स की हमने इंपॉर्टेंस समझी और आज हम जानने वाले हैं लेंथ पे लगने वाले हेयर कलर्स के बारे में। रूट्स पे लगने वाले हो गए थे, लेंथ में हमने लिखे थे कुछ जिसका नाम क्या क्या था, वीव्स, एयर टच, टीजी लाइट्स, ओपन हैंड पेंट, फ्लाइज। ये सारी क्या है हमारी टेक्निक जो भी हम लेंथ पे लगाने में यूज करते हैं। अच्छा, हाइलाइट्स किसे बुलाया जाता है? हाइलाइट्स यानी कि किसी भी डार्क हेयर में कुछ हेयर का लाइट दिखना, इसको हम क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो हम जो बाल्याज करते हैं एक्चुअल में उसको हम बाल्याज हाइलाइट्स बुलाएंगे। क्या गलत नाम लेने से कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाईलाइट से मतलब सिर्फ वो नहीं कि जो हमने निकाला वो हाईलाइट है। कुछ डार्क हेयर में जो लाइट दिख रहा है उसे हम हाईलाइट्स बुलाते हैं और जो वो ऐसे हाईलाइट समझते हैं हम उसको क्या बुलाते हैं, वीव। अब बात करते हैं ये सारी टेक्निक्स जो भी हम अपने हेयर की लेंथ पे अप्लाई करते हैं, इनमें से ये सभी टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स हमें देती है ब्लेंडिंग और कुछ टेक्निक देती है डायमेंशन। मैं आप लोगों को एक बार मौका देना चाहूंगा कि आप अपने नजरिए से क्या समझते हैं कि ब्लेंडिंग क्या और डायमेंशन क्या। यस, मून आपसे शुरू करते हैं। इन सभी टेक्निक्स में से ब्लेंडिंग और डायमेंशन मिल रहा है। एक्चुअल में जैसे अगर मान लीजिए ये हमारे डार्क हेयर है, इसके बीच में अगर मैं यहाँ पे ये लाइट हेयर डाल दूं, आप ब्लैक को भी लाइट समझ सकते हैं, सॉरी डार्क समझ सकते हैं, ग्रीन को आप लाइट भी समझ सकते हैं। तो चलिए ब्लैक एज अ डार्क और ग्रीन एज अ लाइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ डार्क हेयर के बीच में कुछ लाइट हेयर को ऐड किया। एक्चुअल में मुझे अगर दूर से देखूं मैं, मुझे पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे डार्क हेयर है कहाँ पे लाइट हेयर है। इस चीज को मैं क्या बुलाऊंगा, ठीक है, क्या बुलाएंगे, यानी कि जब डार्क हेयर और लाइट हेयर में गैप कम होगा, ठीक है। अब ये कोई भी टेक्निक कर सकती है, इनमें से हम वो समझेंगे कि कौन सी टेक्निक है जो ऐसा कर रही है, उसे हम क्या बुलाएंगे। दूसरी ब्लेंडिंग हम इसे बोलते हैं जब हम दो कलर्स को आपस में इंटरसेक्ट करा रहे हैं, लाइक दिस। ये भी मेरी क्या होगी, ब्लेंडिंग। पर इसके अंदर मुझे अप एंड डाउन से डिफरेंस मिला और इसमें ऐसे वाला, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हार्श लाइन बीच में नहीं मिल रही है और इसमें जो गैप है वो बहुत कम है। इन दोनों की इफेक्ट कैसे होने वाले हैं, ये मुझे ज्यादा दिखेगा नेचुरल और सन किस्ड। व्हाट इज सन किस्ड? सन किस्ड इफेक्ट क्या होता है, जैसे सूरज की लाइट पड़ती है तो ये वाले बाल अच्छे से अलग से चमके ऐसा, तो उसको हम सन किस्ड इफेक्ट कहते हैं। वो इसमें लाइट में तो नहीं होगा, पर अगर धूप में जाएंगे तो वो इसके साथ ग्लो करके हमें वैसा दिखाएगी, है ना। और अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा नेचुरल दिखते हैं। अगर आपने किसी के ब्लेंडिंग वाले कलर किया है तो उसका कलर ज्यादा बोल्ड नहीं दिखेगा, चाहे उसमें कैसा भी कलर किया हुआ है, ब्राइटर कलर भी किया है, बट स्टिल ये पैटर्न उसकी बोल्डनेस को दबाएगा। तो आप ये ब्लेंडिंग वाले कलर किनके हेयर पे कर सकते हैं, आईटी सेक्टर वालों के, जो भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल बिजनेसेस जैसे कोर्ट में लगे हुए हैं कुछ वकील, कुछ उनके ये वाले हम कलर कर सकते हैं। कोई ऑफिशियल मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाउड नहीं दिखाना अपना कलर, जैसे एयर होस्टेस वगैरह होगी समटाइम, उनको रिकमेंडेशन मिला होता है, या फिर नर्सेज वगैरह जिनको कम अलाउ होता है अपने कलर्स को, तो ये ज़्यादा नेचुरल कलर हमें दिखाते हैं और इस चीज़ को हम क्या बुलाते हैं, ठीक है गाइस, इसको क्या बुलाते हैं, ब्लेंडिंग। अदर हैंड डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? सेम मैं यहाँ पे फिर से डार्क हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके अंदर अगर मैं लाइट हेयर मोटे चंक के साथ और ज्यादा गैप लेते हुए डालूं तो क्या अब इफेक्ट मिल रहे हैं मुझे। अगर अब मैं दूर से देखूं तो मुझे डार्क और लाइट हेयर का क्लियर विजन मिल रहा है, मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ पे डार्क हेयर है और कहाँ पे लाइट हेयर है। इस चीज को हम क्या बुला देते हैं, डायमेंशन। यानी कि जब आपके डार्क हेयर यानी कि डेप्थ ज्यादा हो, ठीक है, और क्लियर विजन मिले लाइट एंड डार्क हेयर का, इनमें से कुछ टेक्निक्स हमें देती हैं डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन ज्यादा अच्छा होता है या ब्लेंडिंग ज्यादा अच्छी होती है? दोनों अच्छे हैं, पर दोनों को किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। डायमेंशन हमारे हेयर कलर के अंदर ज्यादा अलग अलग विजिबिलिटी हमें दिखा देते हैं और ये ज्यादा ब्लेंडेड होते हैं।
ये मिक्स मैच होते हैं और इसके अंदर थोड़ा बोल्ड लुक मिल सकता है, क्योंकि लाइटन हेयर की पोजीशन बड़े आसानी से पता लग जाएगी। तो ये हमको दिख सकता है कि हाँ इसने कैसा कलर किया। कई बार आपने देखा होगा बड़ा अलग अलग हाइलाइट्स हमारे को दिख रही होती है। जैसे पहले के टाइम में जो गर्ल्स ज्यादा कराती थी उनके गैप ज्यादा हो जाता था कई बार, तो वो बहुत अच्छे से विजिबल होती है कि कहाँ पे क्या लाइन है। ठीक है, अब ये सारी टेक्निक्स कुछ चीजें हमें देती है डायमेंशन और कुछ चीजें देती है ब्लेंडिंग के। अगर मैं बात करूं दोनों के बीच की भी एक चीज हो सकती है जिसके अंदर विजन जो है वो मिडल में हो, लाइक इतना ज्यादा गैप भी ना हो और इतना ज्यादा क्लोजर भी ना हो। इसको हम बुला सकते हैं, जैसे आप क्लासिकल हाइलाइट्स करते थे, ये वो चीज हो सकती है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम इन चीजों को कस्टमाइज करने लग गए तो हम काफी हद तक पैटर्न्स को कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ टेक्निक हमें देंगी ब्लेंडिंग और कुछ देगी डायमेंशन, और ये दोनों के कुछ बीच का है। जैसे क्लासिकल हाइलाइट्स है, ये डायमेंशन और ब्लेंडिंग दोनों के मिडल पोर्शन का हम कह सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये बोल्ड भी दिखा देगा और समटाइम नहीं। इसके अंदर शेड्स का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रख सकते हैं हम। ठीक है, कि अगर हम ब्लॉन्ड्स के साथ करें तो ये ज्यादा दिखाई देगी विजिबिलिटी, और अगर कलर्स कॉम्बिनेशन से कम करना चाहे तो वो बात भी इसमें बन सकती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इन टेक्निक्स को एक एक करके इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीव्स कैसे काम करती हैं और ये एयर टच वगैरह ये हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वीव्स की। वीव्स यानी कि जब हम इस तरह से सेक्शन लेकर के उसमें कुछ हाइलाइट्स जैसा कुछ पिक करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं। ठीक है, वीव्स को वैसे तो अलग अलग तरह से निकाला जाता है, पर इसकी एक दो टाइप में अगर बताना चाहूँ तो एक होता है इनर और एक होता है सिर्फ अपर वीव्स। ठीक है, हम लोग हेयर कलर में सबसे ज्यादा इन वीव्स का ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वीव्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी मैं। वीव्स की दो टाइप हो सकती है, वैसे तो इतनी सारे हम करते हैं पर उनको दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। एक होती है इनर वीव्स और एक होती है अपर वीव्स। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा सेक्शन है, अगर मैं इसमें इनर वीव्स निकालना चाहता हूं तो मुझे अपना ये कॉम इस तरह से ग्रिप करके नीचे तक जाना होगा। क्या करा मैंने, पूरा नीचे तक क्रॉस किया, समझ रहे हैं। मैं सेक्शन के पूरा एक नीचे गया हूं, फिर ऊपर गया हूं, फिर नीचे गया हूं, फिर ऊपर गया हूं। इससे मेरे को, तो अभी हम बात कर रहे हैं वीव्स की, तो इनर वीव्स और अपर वीव्स। मान लीजिए मैंने ये सेक्शन निकाला, ठीक है, और इसमें मैं इनर वीव्स निकालना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रिप। अगर मैं बात करूं इनर वीव्स की तो मैं पूरा अंदर तक ट्रैवल करूंगा, यानी कि पूरा नीचे तक। ठीक है, पूरा ये सेक्शन है, नीचे तक गया, फिर ये ऐसे। अब इसमें मुझे क्या मिल रहा है, इसको मैं इनर वीव्स बुला रहा हूं। इसमें मुझे एक पूरा सेक्शन डार्क मिलेगा, फिर उसके बाद एक लाइट मिलेगा, फिर एक डार्क मिलेगा और एक लाइट मिलेगा, और जो मेरी वीव्स है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि वो ऐसी वीव्स आएगी। मतलब एक छोटे से एरिया में नंबर ऑफ स्ट्रैंड ज्यादा होंगे। ठीक है, और ये जो भी वीव आएगी एक काइंड ऑफ सर्कल में आएगी, यानी कि राउंड में आएगी। इतना क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ अपर वीव्स की। ऐसी वीव्स जो मैं सिर्फ टॉप से निकालूंगा। ये सेक्शन लिया मैंने, अब मैं इसमें पूरा नीचे क्रॉस नहीं करूंगा सिर्फ। ठीक है, और ये मैंने वीव्स निकाली, ये सिर्फ क्या आई, अपर से। इसके अंदर जो मुझे वीव्स है वो कैसी मिलेगी, फ्लैटन टाइप की। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहले वाली वीव्स है उसमें एक हेयर डार्क और एक हेयर लाइट, एक हेयर डार्क और एक हेयर लाइट, और जो दूसरी वेव्स निकाली है उसमें नीचे पूरा डार्क हेयर है और उसके ऊपर वो वीव्स आ रही हैं जो कि मेरी लाइट हेयर वाली है। थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर से एक बार आपको अपर वाली निकाल के समझाऊंगा। ये सिर्फ मैंने टॉप से निकाली, ये सेक्शन, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर ये सेक्शन आके ऐसे प्लेस होगा। और जबकि जो दूसरे वाली वीव्स है उसके अंदर तो मैं पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पहले एक डार्क हेयर, फिर एक लाइट हेयर, फिर डार्क हेयर, फिर लाइट हेयर, ऐसे आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसके ऊपर तुमने वैसे वाला करा है कि ऊपर से वीव्स आ रही हैं, उसके अंदर तुम्हें थोड़े डार्क हेयर ज्यादा मिलेंगे और उसके अंदर डेप्थ और डायमेंशन ज्यादा होगा। और ये वाली वीव्स, इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर एक छोटे सर्कल में ज्यादा हेयर है और इसके अंदर ये हेयर ऐसे स्प्रेड करेगा डार्क हेयर के ऊपर, तो ये ज्यादा हमें सॉफ्टर रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट देगा, और ये ज्यादा हमें थिक रिजल्ट देगा, यानी कि विजिबल ज्यादा होगा कि एक ही छोटी जगह में नंबर ऑफ स्टैंड ज्यादा है। आपने कभी सोशल मीडिया पे ऐसे कलर देखे होंगे जिसमें हाईलाइट्स बड़ी अच्छे से दिखाई दे रही है, हो रहा है ऐसा, तो उसके अंदर ऐसी हाइलाइट्स या फिर वीव्स ज्यादा यूज करी है जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो ये हमारी वीव्स। अब किसी भी तरह की वीव्स को हम दो तरह से निकालना सीख गए हैं, एक इनर और एक अपर। अच्छा, अब अपर वीव्स का कुछ और बेनिफिट्स। मान लीजिए आप इतना सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है,
ये आपने सेक्शन ले लिया और आपने इसमें इनर वीव्स निकाली है लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना फॉइल यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से फॉइल नीचे आ जाएगा और रूट्स के ज्यादा क्लोजर नहीं जा पाएगा। वो क्यों? क्योंकि ऐसा पोर्शन हमें मिल रहा है। या तो मुझे सेक्शन बहुत छोटा करना पड़ेगा अगर रूट्स पे जाना है, या फिर थोड़े मोटे सेक्शन में ऐसा नहीं कर सकता। पर अपर वीव के अंदर मुझे क्या मिलता है, अपर वीव में मेरा जो सेक्शन है वो सिर्फ टॉप से होने की वजह से यहाँ पे मुझे वो जिगजैग बहुत कम मिलता है और अगर मैं लगाऊंगा तो ये नीचे नहीं जाने वाला।